हेलो दोस्तों। तो आपने पहला पार्ट देख ही लिया होगा जिसमें राज्य पशु और के बारे में पढ़ा था। और अब आगे पढ़ते हैं जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष जो कि कौन सा है वो है खेजड़ी। इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों खेजड़ी। दोस्तों खेजड़ी से इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जितने सारे कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा, तो देखते जाओ, प्लीज पूरा वीडियो देखना। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? यानी राजस्थान राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है, इसको राजस्थान का दर्जा कब दिया गया? तो 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। आगे क्वेश्चन है, 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस वृक्ष पर 60 पैसे का टिकट जारी किया गया? तो वो खेजड़ी पर किया गया। कब किया गया? 5 जून 1988। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है जो कि प्रोसेसिव सिनेरिया। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का कल्प वृक्ष है जो कि खेजड़ी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, रेगिस्तान का गौरव किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रेगिस्तान का गौरव है जो कि खेजड़ी को कहा जाता है। दोस्तों अभी क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, आगे जाओगे ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। आगे क्वेश्चन है, थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? तो थार का कल्प वृक्ष ये भी खेजड़ी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष किसे कहा जाता है? भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष है जो कि महान वृक्ष भी कहा जाता है, जो कि खेजड़ी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक खेजड़ी है जो कि शेखावाटी क्षेत्र में देखी जाती है। आगे क्वेश्चन है, नागौर में सर्वाधिक वृक्ष किसके देखे जाते हैं? तो दोस्तों नागौर में भी खेजड़ी के वृक्ष देखे जा सकते हैं, सर्वाधिक तो शेखावाटी। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयदशमी दशहरे आश्विन शुक्ल पक्ष 10 को की जाती है। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे कौन से लोक देवता का मंदिर बने होते हैं? तो दोस्तों खेजड़ी के पेड़ के नीचे कौन से लोक देवता के मंदिर होते हैं? आपने लोक देवताओं यदि पढ़ा है तो आपको पता होगा। लोक देवताओं को मैंने वीडियो कंप्लीट डाल दी है, वो भी जाकर देख लेना। तो गोगा जी और झुंझार जी बाबा के स्थान जो कि खेजड़ी के नीचे होते हैं। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी को हरियाणी व पंजाबी भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हरियाणी और पंजाबी में पूछा है तो उसे जांटी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये तमिल भाषा है, इसमें खेजड़ी को पे मय कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बना बनी कहा जाता है। हमारे राजस्थान में बना बनी दुल्हन और दूल्हे को कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिंधी भाषा में छोकड़ा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी को विश्नोई संप्रदाय में क्या नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विश्नोई संप्रदाय के लोग हैं जो कि खेजड़ी को समी के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी को बंगाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों खेजड़ी को बंगाली भाषा में साई गाछ कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी के फूल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों खेजड़ी का फूल होता है उसे मिंजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिंजर। खेजड़ी की हरी फलियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों खेजड़ी की जो हरी फलियां हैं उसको सांगरी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी सांगरी किस ऋतु में लगती है? तो खेजड़ी है इसकी सांगरी गर्मी ऋतु में लगती है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी की सूखी फलियों को क्या कहा जाता है? तो सूखी फलियां होती है उसे खोखा कहा जाता है। क्या होता है? खोखा। आगे क्वेश्चन है,
खेजड़ी की पत्तियों से बना चार को क्या कहलाता है? जो खेजड़ी का चारा होता है उसे लूम, लूख या लूख भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने खेजड़ी वृक्ष की आयु कितनी बताई है? तो वैज्ञानिक ने खेजड़ी की आयु है जो कि 5000 वर्ष बताई है। आगे क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के वृक्ष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं, दो वृक्ष मिले हैं जो कि 1000 वर्ष के मिले हैं। कहाँ पे हैं? तो 1000 वर्ष पुराने खेजड़ी के कहाँ मिले वृक्ष? तो वो मिले हैं मांगलियावास गांव अजमेर। मांगलियावास गांव में कौन सी तिथि को वृक्ष मेला लगता है? ये पूछ लिया जाए वृक्ष मेला कहाँ लगता है? मांगलियावास गांव में लगता है। मांगलियावास गांव कहाँ है? तो वो है अजमेर में। और किस तिथि को लगता है? तो हरियाली अमावस्या श्रावण को लगता है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र किस पेड़ के नीचे छुपाए थे? तो पांडवों ने अपने अस्त्र छुपाए थे वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे छुपाए थे। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान कौन सा कीड़ा पहुंचा रहा है? तो दोस्तों खेजड़ी को तो नुकसान पहुंचा रहा है वो है स्लेट्रेना ग्लाइकोट्रामा, ये नुकसान पहुंचा रहा है। आगे क्वेश्चन है, बीकानेर के शासकों द्वारा प्रत्येक चिन्ह के रूप में किस पेड़ के वृक्ष को अंकित किया गया? तो वो खेजड़ी को किया गया है। आगे क्वेश्चन है, 1899 या विक्रम संवत 1956 में पड़े छप्पनिया काल में कौन सा पेड़ क्या बना? सहारा बना। तो वो बना खेजड़ी। आगे क्वेश्चन है, ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया? तो दोस्तों खेजड़ा अभियान चलाया गया 1991 में चलाया गया। आगे क्वेश्चन है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर में कौन से गांव में दिया गया? तो उस गांव का नाम था रामसड़ी गांव, जो कि कहाँ है? जोधपुर में। कब? 1604 में। आगे क्वेश्चन है, रामसड़ी गांव में सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया? तो दोस्तों रामसड़ी गांव में सर्वप्रथम बलिदान कर्मा व गोरा ने दिया था। आगे क्वेश्चन है, वन्य जीव की रक्षा के लिए राज्य में दूसरा बलिदान कब हुआ? तो वो हुआ था दूसरा 1700 में। नागौर में मेड़ता परगना के कौन से गांव में दिया गया? तो पोलावास गांव गूंचो के द्वारा दिया गया। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने कब दिया? तो दोस्तों 1730 में 363 लोगों ने दिया था, जिसमें महिला 69 शामिल थी और 254 में कितने थे? पुरुष थे। आगे क्वेश्चन है, जोधपुर के खेजड़ी ग्राम या गुड्डा विष्णु ग्राम में बलिदान कब दिया गया? तो ये दिया गया भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया गया। आगे क्वेश्चन है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेजा दशमी को। तेजा दशमी किस रूप में? तो भाद्रपद शुक्ल के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, बहादुर पद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो कौन लगता है? वो खेजड़ी गांव में लगता है। भाद्रपद होगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है, अमृता देवी के पति का क्या नाम था? तो दोस्तों अमृता देवी है, इनके पति का नाम था रामोजी विश्नोई। आगे क्वेश्चन है, विष्णु संप्रदाय के द्वारा दिया गया बलिदान क्या कहलाता है? तो दोस्तों विष्णु द्वारा बलिदान दिया जाता है ना, उसको शाका या खड़ाना कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, अमृता देवी ने बलिदान दिया उस समय जोधपुर का राजा कौन था? तो दोस्तों जोधपुर का राजा था वो था अभय सिंह। आगे क्वेश्चन है, अभय सिंह के आदेश पर किसके द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई? यानी अभय सिंह राजा था तो इन्होंने आदेश दिया किसको? गिरधरदास को। इनके द्वारा 363 हत्या की गई, जो कि 363 लोगों की। किसके द्वारा? गिरधरदास के द्वारा। तो राजा कौन था? प्लीज कमेंट करो। अभी देखा होगा आपने। खेजड़ी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। आगे क्वेश्चन है, प्रथम खेजड़ी दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रथम मनाया गया 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। आगे क्वेश्चन है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो वो है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। आगे क्वेश्चन है, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो वो की गई 1994। आगे क्वेश्चन है, अमृता देवी पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो ये सर्वप्रथम दिया गया जो कि गंगाराम बिश्नोई, जो कि जोधपुर के थे। आगे क्वेश्चन है, खेजड़ी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन रहे थे? तो वो रहे थे उत्तर चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में कहां पर किया गया? तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में किया गया। आगे क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी का क्या नाम था? तो सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी का नाम था विमला देवी। आगे क्वेश्चन है, अब दोस्तों स्टार्ट होता है जो कि राज्य गीत। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो वो है केसरिया बालम। राजस्थान का राज्य गीत है वो जो कि केसरिया बालम है। आगे क्वेश्चन है, केसरिया बालम गीत को सर्वप्रथम किस जिले में गाया गया? तो उस जिले का नाम है उदयपुर। आगे क्वेश्चन है, केसरिया बालम गीत को उदयपुर में सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया? उदयपुर में तो गाया गया लेकिन किसके द्वारा? तो मांगी बाई के द्वारा गाया गया। आगे क्वेश्चन है, केसरिया बालम गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय किसको जाता है और वह किस जिले की है? तो वो है अला जिलाबाई। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की मरु कोकिला है जो कि अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, केसरिया बालम गीत कौन सी शैली में गाया जाता है? तो केसरिया बालम गीत है जो कि मांड गायकी में गाया जाता है।